अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा चैप्टर है इंडेक्स नंबर। हमें अक्सर हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है कि ये चीज़ कितनी तब्दील हुई, यानी कि प्राइस से क्वांटिटी कितनी तब्दील हुई, या प्राइस चेंज करने से क्वांटिटी में कितना फ़र्क आ गया है या आएगा इन द फ्यूचर। और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें हमें चेंजेस को मेजर करना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए हमें इंडेक्स नंबर को यूज़ करना पड़ता है। तो इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है, इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंज इन सम क्वांटिटी विच कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली। यानी कि अगर हम किसी क्वांटिटी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो उसके लिए हमें इंडेक्स नंबर बनाना होगा। इंडेक्स नंबर बनाने के दो मेथड हैं, फिक्स कॉस्ट मेथड और एक चेन बेस मेथड। फिक्स कॉस्ट मेथड के भी दो मेथड है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, कंपोजिट या जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। और चेन बेस मेथड के भी दो मेथड है, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। यानी सिंपल प्राइस का मतलब है कि एक ही ईयर में एक ही चीज़ की प्राइस, यानी कि मुख्तलिफ ईयर में एक चीज़ की प्राइस होगी। और कंपोजिट का है कि मुख्तलिफ ईयर में मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइस होगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले फिक्स कॉस्ट मेथड में प्राइस रिलेटिव बनाने का फार्मूला है Pn ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। Pn का मतलब है करंट प्राइस, पी नोट का मतलब है बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ पे चेंज बेस में लिंक रिलेटिव बनाने का फार्मूला है Pn ओवर Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। Pn मतलब करंट प्राइस, Pn माइनस 1 प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ द करंट प्राइस, यानी कि जो आपकी करंट प्राइस होगी उससे ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं फिक्स बेस मेथड में सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर को कैसे बनाया जाता है। तो देखें, यहाँ पे हमारे पास ईयर्स अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास उनकी प्राइस अवेलेबल है। हमारे पास ईयर है 1980 टू 1990 और उनकी प्राइस दी हुई है। सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन में कह देता है 1980 एज अ बेस, यानी कि 1980 एज अ बेस, तो 1980 की वैल्यू है 24। अब 24 को हर वैल्यू पे आपने डिवाइड कर देना है। जैसे 24 बाई 24 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज इक्वल टू 100। 25 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू आंसर 28 डिवाइड बाय 24। यानी कि हर अगली वैल्यू को जो आपको एक साल की बेस दे दी गई है, जैसे 24, सब पे इसी तरह डिवाइड करना है। अगर इसी तरह कह रहेगा 1985 एज अ बेस, अगर इस वैल्यू को बेस कह देता है तो इसके आगे एक कॉलम बनाना है। तो 1985 की वैल्यू है 32, तो उसको हमने सब पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। अब इस तरह कह दिया जाए, अगर हमें एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर, तो पहले 4 सालों की वैल्यू को, मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 सालों की वैल्यू को प्लस करके 4 पे डिवाइड करके जो आंसर आ जाएगा हर वैल्यू पे वो डिवाइड होगा। जैसे ये देखें, 24 डिवाइड बाई 27, 25 डिवाइड बाई 27, 28 डिवाइड बाई 27, 31 डिवाइड बाई 27, 29 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिक्स बेस मेथड में सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब नेक्स्ट है फिक्स बेस मेथड में कंपोजिट या जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है, देखिए ईयर्स अवेलेबल है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है वीट, राइस, शुगर एंड टोबैको। उसकी प्राइजेज दी गई हैं, वीट की प्राइस दी गई है, राइस की प्राइस दी गई है, शुगर की प्राइस दी गई है, टोबैको की प्राइस दी गई है। इसका हम सोल्यूशन करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 1960 एज अ बेस, के हर वीट की 1960, राइस की 1960, शुगर की 1960 और टोबैको की 1960 जो सी है ये वैल्यू बेस है। तो देखिए 15 डिवाइड बाई 15, जब हमने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का फिक्स बेस मेथड बनाना है तो एक को सोल्व करने के लिए बाकियों पे हाथ रख लेना है। तो पहले हमने वीट का बनाना है तो बाकियों को इग्नोर कर देना है। 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 18 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 23 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, 25 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इस तरह इसका ये आंसर आ जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब राइस का बनाना है तो सिर्फ राइस को देना है, 30 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100,
35 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 100, 43 डिवाइड बाई 30, 40 डिवाइड बाई 30, यानी कि हर बढ़ती हुई वैल्यू को, हर अगली वैल्यू को डिवाइड करना है जो एक वैल्यू आपने एक ईयर आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह शुगर का भी, इसी तरह तंबाकू का भी, ये उनके भी आंसर अवेलेबल है। अब हमने यहाँ पे मीन लगाना है या मीडियन लगाना है। अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ मीन की रिक्वायरमेंट है तो हम सिर्फ मीन हम सॉल्व करेंगे, अगर हमारे पास मीडियन की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ मीडियन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने दोनों सॉल्व करके आपको इस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश की है। तो मीन सॉल्व करेंगे, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, यानी कि रो वाइज सारी वैल्यू को प्लस कर लेना है। 400 डिवाइड बाई 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इस तरह इन सारी वैल्यू को प्लस कर लेना है, डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इन सारी वैल्यू को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 4 आंसर आ जाएगा, और इसी तरह ही लास्ट रो का भी। अब मीडियन हमने सोल्व करना है, तो मीडियन के लिए बहुत आसान फार्मूला है। मैं इस रो का आपको करके दिखाता हूँ कि डाटा में दी गई सबसे छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दें, इग्नोर करना है, और डाटा में दी गई सबसे बड़ी वैल्यू को भी इग्नोर कर दें। अगर डाटा में कहीं पे भी दो वैल्यू बच गई हैं, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह डाटा में दी गई सबसे बड़ी वैल्यू को इग्नोर कर दें, डाटा में दी गई सबसे छोटी वैल्यू को इग्नोर कर दें। ये 2 वैल्यू हैं, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड, इसी तरह सो ऑन। होपफुली आपको फिक्स बेस मेथड में कंपोजिट या जनरल प्राइस की भी समझ आ गई होगी जी। अब नेक्स्ट चेंज बेस मेथड। चेंज बेस मेथड में सबसे पहला है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, जिसमें एक ही चीज़ की हमें प्राइस ये होगी। हमारे पास ईयर अवेलेबल है, प्राइजेज अवेलेबल है, तो इसका फार्मूला था लिंक रिलेटिव बनाने का Pn डिवाइड बाई Pn माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि पहली वैल्यू को 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हर अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना है। जिस तरह 6 को डिवाइड किया 5 पे मल्टीप्लाई बाई 100, 8 को डिवाइड करना है 6 पे, 7 को डिवाइड करना है 8 पे, 9 को डिवाइड करना है 7 पे, 10 को डिवाइड करना है 9 पे, 12 को डिवाइड करना है 10 पे, 11 को डिवाइड करना है 12 पे, इसी तरह सो ऑन मल्टीप्लाई बाई 100, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा लिंक रिलेटिव का। लिंक रिलेटिव से आपने बनाना है चेंज इंडेक्स नंबर या चेंज इंडाइसिस। तो पहली वैल्यू देखे वैसे ही, अब इस वैल्यू में ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है डिवाइड बाई 100, आपके पास आंसर आ गया 120। अब ये जो आंसर आ गया है, अब इस वैल्यू को 133.33 के साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 160। 160 को मल्टीप्लाई करना है 87.5 के साथ डिवाइड बाई 100, आंसर आ जाएगा 140। 140 को मल्टीप्लाई करना है 128.5 के साथ डिवाइड बाई 100, इसी तरह सो ऑन। आपके पास आ जाएंगे चेन इंडाइसिस। चेंज बेस मेथड में लिंक रिलेटिव और चेन इंडेक्स नंबर बनाने का ये है तरीका। अब नेक्स्ट चेंज बेस मेथड से जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर बनाने का हम सॉल्यूशन देखेंगे। हमें एक क्वेश्चन प्रोवाइड है, ईयर दिए हैं, ए प्रोडक्ट दिया है, बी प्रोडक्ट दिया है, सी प्रोडक्ट दिया है, और उनकी प्राइसेस दी गई हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में इनका लिंक रिलेटिव बनाना है। पहली वैल्यू 3.6 डिवाइड बाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 100। अब हर अगली वैल्यू को उसकी पिछली वैल्यू पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे कि 4.4 डिवाइड होगा 3.6 से, मल्टीप्लाई बाई 100। 4.8 डिवाइड होगा 4.4 से। इसी तरह इस रो का भी, इस कॉलम का भी कर लेना है, बी कॉलम का भी कर लेना है, सी कॉलम का भी कर लेना है। यहाँ पे आपके प्रोवाइड हो जाएंगे लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव से मीडियन बनाना है। सबसे पहली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू छोड़ दें, ये देखें, और सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी वैल्यू ये है। सेंटर में एक बची तो एक ही आपका आंसर है। सबसे छोटी वैल्यू छोड़ दें, सबसे बड़ी वैल्यू छोड़ दें, सेंटर में एक बची तो एक ही आपका जवाब है। अगर मीन होता तो तीनों को प्लस करके 3 पे डिवाइड करना था। अब चूंकि मीडियन है और ये ओड नंबर है, सबसे आपने छोटी को छोड़ देना है, सबसे बड़ी को छोड़ देना है, और सबसे छोटी को छोड़ देना है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, सबसे छोटी को छोड़ देना है, सबसे बड़ी को छोड़ देना है, जो एक बच गई है वही जवाब है। अगर 2 होती तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, जैसा कि हमने पीछे सीखा था। इस तरह ये आपके आंसर आ जाएंगे। पहली वैल्यू वैसे ही है 100, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 100, आपके पास आंसर आ गया। अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 100, अब इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास आंसर आते जाएंगे। शुक्रिया। अब नेक्स्ट है वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर में हमें किसी भी चीज़ का वेट दिया होगा, यानी कि प्राइस दी होगी और क्वांटिटी दी होगी। 1980 की हमें प्राइस भी दी है, क्वांटिटी भी दी है। 1981 की हमें प्राइस भी दी है और क्वांटिटी भी प्रोवाइड की गई है।
अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। याद रखिएगा क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा 1980 एज अ बेस, तो जिस साल को वो हमें बेस कह देगा उसकी प्राइस को हमने पी नोट कह देना है और उसकी क्वांटिटी को हमने क्यू नोट कह देना है। और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसकी प्राइस हमारे पास हो जाएगी पी एन और उसकी जो क्वांटिटी हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी क्यू एन। तो हमने प्राइस की वैल्यू को प्राइस में लिख लिया, क्वांटिटी की वैल्यू को क्वांटिटी में लिख लिया, पी एन की वैल्यू को हमने पी एन में लिख लिया और क्वांटिटी की क्यू एन की वैल्यू को हमने क्यू एन में लिख लिया। अब हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है लेस्पेयर्स इंडेक्स नंबर। लेस्पेयर इंडेक्स नंबर का फार्मूला है सिग्मा पी एन क्यू नोट डिवाइड बाय सिग्मा पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमें फार्मूला कह रहा है पी एन एंड क्यू नोट को मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पी एन है ये वाली कॉलम और क्यू नोट है ये वाला कॉलम। हम इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है, पी एन एंड क्यू नोट, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह कह रहा है पी नोट एंड क्यू नोट, अब ये है पी नोट एंड क्यू नोट, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें पी नोट एंड क्यू नोट, तो हमारे पास ये वाली इनको प्लस कर देना है सबको, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पाशेस इंडेक्स नंबर। पाशे इंडेक्स नंबर का फार्मूला है सिग्मा पी एन क्यू एन डिवाइड बाय सिग्मा पी नोट एंड क्यू एन। अब हमने क्वेश्चन से पी एन और क्यू एन को मल्टीप्लाई करना है और पी नोट एंड क्यू एन को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों की वैल्यू को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। हमारे पास यहाँ पे फिशर के मामले में याद रखिएगा जो हमने फार्मूला पढ़ा है लेस्पेयर का और जो हमने फार्मूला पढ़ा है पाशे का, लेस्पेयर और पाशे के दोनों वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास ये आंसर आ गया। आपस में इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट लेके मल्टीप्लाई बाय जब हमने 100 किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास लास्ट टॉपिक है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे हमने लेस्पेयर और पाशे के फार्मूले को आपस में प्लस करना है। अब उनकी वैल्यूज़ को आपस में लिख के इन दोनों को प्लस कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह इस टॉपिक को यहाँ पे इस चैप्टर को ख़त्म किया जाता है। शुक्रिया।